साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अटेंडेंस सीट आप कैसे तैयार करें। फुली ऑटोमेटिक अटेंडेंस सीट होगी। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको यहां पे दिखाऊंगा। जैसे आपके सामने यहां पे मैंने अटेंडेंस सीट बना रखा है। अब इस अटेंडेंस सीट को आप यहां पे जाके ऐसे आप जैसे ही डेट चेंज करेंगे, मंथ चेंज करेंगे, ये ऑटोमेटिक अपने आप पूरा अटेंडेंस यहाँ पे सेट हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपको प्रेजेंट और अब्सेंट करने की जरूरत है, बाकी सारी चीजें आपकी चेंज हो जाती हैं ऑटोमेटिक। ये तो फुल ऑटोमेटिक अटेंडेंस सीट है। तो आखिर हम इस अटेंडेंस सीट को कैसे तैयार करें, यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें होंगी जिनको आप एकदम केयरफुली समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो जरूर देखें। आइए हम देखते हैं किस तरीके से फुली ऑटोमेटिक अटेंडेंस सीट हम तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं और अब हम यहाँ पे एक नया पेज लेते हैं। नया पेज लेने के लिए हम फाइल में चल के न्यू पे चल के ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने नया पेज आ जाता है। यहाँ पे सबसे पहला काम हम लिखते हैं मंथ। मंथ के बाद आप यहाँ पे क्या करें, ये मंथ हो गया। अब आप एक टैब और ले लें। यहां पे आप जनवरी टू दिसंबर, जैसे यहां पे आपने लिख दिया JAN और यहां पे नीचे कॉर्नर पे आए तो एक बटन दिख रही होगी, उस बटन पे आप माउस क्लिक करके ऐसे नीचे की तरफ ड्रैग करें तो ये हो गया जनवरी टू दिसंबर। अब इसको ऐसे छोड़ दें। अब आप अगला काम क्या करें, आप सीट 1 पे चले आए। अब यहां पे आप सेल पॉइंटर रखें और फिर चले आए आप डेटा टैब में। मैं एक एक चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और पूरा देखें। डेटा टैब में यहाँ पे आपको डेटा वैलिडेशन ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करें। फिर यहाँ पे देखें अलाउ करके लिखा हुआ है तो इसमें आप आए। यहाँ पे एनी वैल्यू जहां लिखा है वहां पे आप लिस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अब फिर उसके बाद लिखा है सोर्स, सोर्स पे आ जाएं। अब आप सीट टैब 2 में दूसरे सीट पर चले आए जहां पे आपने क्या कर रखा है, ये जनवरी टू दिसंबर लिख रखा है तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, ओके कर देते हैं। जैसे हम ओके करते हैं तो यहां पे देखिए जनवरी टू दिसंबर पूरा मंथ आ गया। अब आप किसी भी मंथ पे क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे हमें अब निकालना है डेट। जैसे 1 तारीख से 31 तारीख तक। तो अब यहाँ पे इसके लिए हमें एक फार्मूला लगाना होगा, जिस फार्मूले से किस तरीके से आप जो है बहुत ही आसानी से ऑटोमेटिक डेट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना है आपको डेट, डेट वैल्यू, इसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, डबल इनवर्ट कामा में 1 लिखना है। फिर डबल इनवर्ट कामा क्लोज करना है। फिर डबल कॉमा में 1 लिखने के बाद डबल कॉमा को क्लोज करना है। फिर उसके बाद एंड की को प्रेस करना है, शिफ्ट के साथ 7 पे एंड होता है एंड। फिर आप उस सेल को ले लें जिससे आप रिजल्ट को चाहते हैं, फिर से एंड आप प्रेस करें और फिर डबल डॉट कॉमा ओपन करें, शिफ्ट के साथ डबल कॉमा बनेगा तो ओपन करें। और यहाँ पे आप कौन से ईयर के लिए आप ये तैयार कर रहे हैं उस ईयर को लिख के आप यहाँ पे इंटर की को प्रेस करें। फिर अगर मैसेज आता है तो ओके कर दें। यहाँ पे देखें तो एक नंबर लिख उठेगा, इस नंबर को हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे आए और इसके डेट को शॉर्ट डेट में बदल दें। तो यहाँ पे अब वो जो नंबर था अब वो डेट में चेंज हो गया। अगला काम हमें क्या करना है, अगला यहाँ पे हमें इंड डेट निकालनी है। तो इंड डेट कैसे निकालें, तो इंड डेट के लिए हम यहां पे फार्मूला लगाते हैं इक्वल EO मंथ, इंड ऑफ मंथ। तो ये हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, जिससे जैसे हमको यहां से रिजल्ट चाहिए तो इस सेल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर एक कॉमा लगाते हैं। अब यहाँ पे ट्रू और फॉल्स वैल्यू टाइप करते हैं तो यहाँ पे हम वैल्यू फॉल्स करके 0 करके इंटर कर देते हैं। तो ये भी ऐसे ही आ गया। तो हम इसको भी नंबर में, नंबर की बजाय शॉर्ट डेट में कर लेते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे आपने जनवरी मंथ सेलेक्ट किया और फरवरी सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक देखिए चेंज होता चला जा रहा। तो ये हमने बना लिया। अब उसके बाद हमें यहाँ पे तैयार करना, यहाँ पे लिखना है
या इसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो हमें क्या करना है, हमें इस यहां पे लिखना है अटेंडेंस सीट। अब जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 2023 की अटेंडेंस सीट है। अब फिर उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लिखना है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ऐसे लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर। स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन का नंबर यहाँ पे टाइप कर दें। रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद स्टूडेंट या एम्प्लॉय जो भी हैं आपके पास, एम्प्लॉय हैं तो चलिए हम एम्प्लॉय पे कर दें या स्टूडेंट पे ही कर देते हैं। चलिए स्टूडेंट पे कर देते हैं, स्टूडेंट नेम। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो गया। अब हम यहाँ पे बना लेते हैं कि डेट में हम यहाँ पे बना लेते हैं कि किस डेट पे आपको, किस डेट का रिजल्ट हमको चाहिए। या ऐसे आप यहाँ पे अब क्या करें, यहाँ पे हम डेट को पूरा लास्ट तक करेंगे, अभी दिखाते हैं हम आपको किस किस डेट। तो अब डेट यहाँ पे कैसे निकालें, इक्वल कर दें। अच्छा, सबसे पहले तो अभी हम यहाँ पे एक फॉर्मेट लगाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको दोनों को कंट्रोल की के साथ इस पे क्लिक करके दोनों कंट्रोल की के साथ क्लिक कर लिया। अब लास्ट में चले आए, अब मोर नंबर फॉर्मेट पर चले आए। तो जब हम मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं तो मोर नंबर फॉर्मेट का बॉक्स हमारे सामने डिस्प्ले होता है ऐसे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेना है और करके ओके कर देना है। तो देखें तो यहाँ पे ये इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे जनवरी मंथ को सिलेक्ट कर रखे हैं तो जनवरी 31 की होती है, ऑटोमेटिक यहाँ पे 31 हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे हम डेट निकालते हैं। तो हमें क्या करना है, लिखना है इक्वल, फिर ये डेट लेना है और इंटर कर देना है, क्योंकि हमको इसी से रिजल्ट चाहिए। जैसे ही यहाँ पे चेंज हो ऑटोमेटिक हम चाहते हैं कि यहाँ पे चेंज हो जाए। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो इस तरीके से लिखा है इसके फॉर्मेट को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, मोर नंबर फॉर्मेट पे चलते हैं और अब हम इसमें कस्टम पे आ जाते हैं। एक बात का ध्यान दें, ये जो डेट है यहाँ पे ये फॉर्मेट सेलेक्ट होना चाहिए, वेरी कंपलसरी। अब फिर उसके बाद यहाँ पे आए और जो भी यहाँ पे टाइप लिखा हो उस टाइप को मिटा दें। अब टाइप को मिटा के आप 2 बार डी टाइप कर दें। डी टाइप करने पे सिंपल देख लें तो यहाँ पे आपको बताता है ये कैसे छपेगा। अब आप ओके कर दें तो अब 01 आ गया। अब हम सोचते होंगे कि इसी को ऐसे कॉपी कर देंगे तो नंबर छप जाएगा, लेकिन इसको कॉपी करने पे तो नंबर नहीं छपा। तो यहाँ पे हमें एक फार्मूला टाइप करना होगा और उस फार्मूले को ध्यान से देखिए और फार्मूला नोट जरूर कर लीजिएगा। लिखना होगा हमें इक्वल इफ फार्मूला, इक्वल इफ, फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये डेट ले लेते हैं, ये डेट, क्योंकि हमको इससे रिजल्ट चाहिए। तो हमने ये डेट ले ली। फिर हम कहते हैं लेस देन, लेस देन मतलब इससे कम वाली डेट। तो इससे कम वाली डेट ये है, तो इसी से हमें माइनस करना है, तो हमने लेस देन ले लिया। फिर उसके बाद कॉमा लगाना। फिर हमें क्या करना है, इसी डेट को फिर से ले लेना है और कहना है कि इसमें एक दिन और जोड़ दीजिए। तो एक दिन और जोड़ दिया +1 करके, फिर कॉमा लगाएंगे। अब अगर हम चाहते हैं कि जैसे 28 का महीना है, बीच में 2 खाली है, तो उसको ब्लैंक छोड़ दो। तो ब्लैंक छोड़ने का मतलब क्या है, 2 बार आपको कॉमा लगा देना है। अब आपको ब्रैकेट क्लोज करना है, लेकिन ब्रैकेट क्लोज करने से पहले इस सेल को लॉक करना होगा। तो इस सेल की, कौन से सेल को, K1, जिस ये वाले सेल को। तो इस सेल को लॉक करने की, जो रेड कलर से दिख रहा है, इस पे आप क्या करें, F4 की को प्रेस कर दें। तो F4 की को प्रेस करते हैं तो डॉलर के साथ K बन जाता है। अब ये क्या करें, हम इसको क्लोज करें और इंटर कर देते हैं। अब यहां पे इसको हमें क्या करना है, इसके फॉर्मेट को चेंज करना है। यहां से चल के पहले शॉर्ट डेट कर लेना है, फिर उसके बाद चले आना है मोर नंबर फॉर्मेट पे, फिर कस्टम कर लेना है और ये जो डी है इसको हमें 2 बार डी कर देना है, ओके कर देना। अब हम ड्रैग कर दें, अपने आप ऑटोमेटिक ये नंबर को बढ़ा लेगा। तो अब यहां पे जैसे देखें आप, ब्लैंक हो गया है
तो इस ब्लैंक एरिया से आपको कोई लेना देना नहीं होगा, ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अब फिर हम बाहर चले आए पीछे की तरफ, ये पूरा का पूरा डेट आप देख लें यहाँ पे आ गया है। अब हमें क्या करना है, इसको आप ऐसे सेलेक्ट कर लें, इसको आप सेलेक्ट करके ये जो काफी लंबा हुआ है इसको आप 2 बार क्लिक करें तो ये ऑटो एडजस्ट कर लेगा सेल को, ऐसे ऑटो एडजस्ट हो गया। अब हमें यहाँ पे जैसे दिन लिखना है, मान लीजिए संडे मंडे ट्यूसडे, ऑटोमेटिक संडे मंडे हो जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फार्मूला लगाना होगा। देखें सबसे पहले तो आपको टाइप करना होगा इक्वल, फिर यहाँ पे फार्मूला टाइप करना है टेक्स्ट, TEXT, ये आप देखें इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, 2 बार क्लिक कर दिया, टेक्स्ट हो गया। अब हमें रिजल्ट चाहिए इस सेल से, तो इस सेल को सेलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा लगाए। अब जैसे हमें संडे SUN, सेल ज्यादा बड़ा ना हो इसलिए 3 अक्षर ही लेते हैं, तो डबल कामा में 3 बार D लिख देंगे और डबल कामा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। तो जैसे हमने इंटर किया तो यहाँ पे संडे आ गया। अब हमें क्या करना है, यहां से लेके यहां तक पूरा ड्रैग कर देना है। तो ये देखिए आप ऑटोमेटिक ये सेट कर दिया, संडे मंडे ट्यूसडे को ऑटोमेटिक सेट कर लिया है इस तरीके से, बहुत ही इजी वे में। अब हमें अगला काम क्या करना है, अगला काम इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी है। तो फॉर्मेटिंग मैं आपको करके दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले हम फॉर्मेटिंग करने से पहले चलिए थोड़ा सा फॉर्मेटिंग आपको करके ही दिखा दें। जैसे ये सेल है हमारा, तो इसको हम बोल्ड करते हैं, बोल्ड करने के बाद इसके कलर को आप किसी भी एक कलर से स्पेशल कलर से आप सेट कर सकते हैं, और इस टेक्स्ट को सेंटर में कर सकते हैं, और इसकी साइज को भी आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं ताकि दिखने में ये अच्छा लगे। और इस दोनों को हमने सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर किया, और हम इस पे सेम कलर, वही सेम कलर हम दे देते हैं जिससे सेम कलर से ये मैच हो जाए। इसको भी हमने सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर दिया, इस पे भी हमने सेम कलर दे दिया। और जो अभी देखिए सेल छोटा बड़ा है, अब जब डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक एडजस्ट भी हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों को मर्ज करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 2, तो किस तारीख से ये जो है कब से कब तक का है। तो इसको हमने ऐसे सेंटर कर लिया, पूरा सेट हो गया। इसको हमें क्या करना है, यहां से लेके यहां तक लास्ट तक इसको मर्ज एंड सेंटर कर देना है। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद फिर ये वाले सेल को हमें क्या करना है, मर्ज एंड सेंटर करना है, ये तीनों सेल को मर्ज एंड सेंटर, फिर मर्ज एंड सेंटर। और अब हमें क्या करना है, इसमें इसको बीचों बीच कर लेना है। इसकी साइज को भी थोड़ा सा अपने हिसाब से आप बढ़ा लें, चूंकि ये टेक्स्ट को भी मोटा कर लें। और जो अटेंडेंस सीट है इसको भी आप यहां से यहां तक सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करके इसकी भी साइज को आप थोड़ा बड़ा कर लें और इसको बोल्ड कर दें। अगर आप इस पे कोई कलर देना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करके यहां से आप कोई कलर, फॉर एग्जांपल जैसे हम देना चाहते हैं, मान लीजिए येलो कलर देना चाहते हैं तो आप येलो दे सकते हैं। यहां पे अगर आप कोई कलर देना चाहते हैं तो जैसे हमने डेट वाले पे कोई दूसरा कलर दे दिया, डेट वाले पे हमने ये कलर दिया, और इधर जो डेट है ये थोड़ा डिफरेंट हम कर लेते हैं, तो इस डेट को आप कोई दूसरा कलर दे लें। तो इसको जैसे हमने दे दिया यहाँ से ये कलर, और ये जो है इसको भी हमने एक दूसरा कलर दे दिया। तो आप देखें तो ये हमने रेड दे दिया, रेड का थोड़ा सा डिफरेंट और कर लें, चलिए ये कलर दे दिया। और इसको भी हमने क्या किया, कोई एक कलर दे दिया, जैसे मान लीजिए येलो कलर, येलो ये दे दिया। तो अब ये इस पे एडजस्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, ये इसकी फॉर्मेटिंग लगभग कंप्लीट है। अब हमें यहाँ पे निकालना है संडे के दिन छुट्टी। तो संडे के दिन छुट्टी है, तो छुट्टी के लिए हमें इसी सेल में रिजल्ट चाहिए। तो हम क्या करते हैं, चले आते हैं कंडीशनल फॉर्मेट पे। कंडीशनल फॉर्मेट पे आके यहाँ पे देखें तो आपको न्यू रूल ऑप्शन मिलेगा। न्यू रूल पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने न्यू फॉर्मेटिंग रूल का बॉक्स आता है। यहाँ पे आप लास्ट ऑप्शन यूज ए फार्मूला टू डिटर्मिनेशन विथ विच सेल टू फॉर्मेट, इस पे आ गए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इस सेल से रिजल्ट चाहिए तो आपने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डबल एंड कामा में लिखना है किस दिन आपको रिजल्ट चाहिए, किस दिन आपको कॉमा लगा लें, तो किस दिन आप जो है
मतलब कलर करना चाहते हैं संडे के दिन, तो आप डबल कामा में लिख दें SUN। तो जहां जहां संडे हो वहां वहां क्या करना है, रेड कर देना है। जहां जहां संडे हो वहां वहां रेड कर देना है। अब रेड करने के बाद आपको क्या करना है, यहां फॉर्मेट पे चलना रेड करने के लिए। तो आप फिल में चले आए, यहां से आप फिल ले लें, और कोई भी इफेक्ट अगर आप लगाना चाहते हैं 2 कलर 3 कलर का तो आप वो भी लगा सकते हैं। कोई पैटर्न देना चाहते हैं तो यहाँ से आप वो पैटर्न के लिए भी आप व्यवस्था कर सकते हैं, पैटर्न स्टाइल भी ले सकते हैं। और फिर उसके बाद आप इसमें कोई बॉर्डर वगैरह कुछ फिट करना चाहते हैं तो आप बॉर्डर भी कर लें। तो अब आप क्या करते हैं, इतना करने के बाद अब आप चले आए फिर से ओके कर दें, और ओके करने के बाद यहाँ से ये जो डॉलर है इस डॉलर को मिटा दें और कर दें ओके। और जैसे ही ओके करते हैं, ये हमने शायद कॉमा लगा दिया इसलिए वर्क नहीं कर रहा, तो हम ओके करते हैं। अभी क्या इशू है, तो आइए इस फार्मूला को सॉल्व करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तब हम उसके बाद आगे वीडियो बढ़ाते हैं। तो जो इशू आ रहा है उस इशू को हम कैसे करेंगे सॉल्व, उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर से चलना, मैं आपको दिखाता हूँ। न्यू रूल पे क्लिक करना है और इस पे आ जाना है। यहाँ पे क्लिक करके आप इस सेल को सेलेक्ट कर लें। सेल सेलेक्ट करने के बाद आप इक्वल लगाएं। इक्वल लगाने के बाद आप फिर डबल एंड कामा में लिख दें किससे रिजल्ट चाहिए आपको, संडे के दिन हमको कलर चेंज चाहिए। तो संडे हमने सेलेक्ट किया, फिर फॉर्मेट पे आ गए, यहाँ से हमने कलर ले लिया, यहाँ से हमने पैटर्न कलर ले लिया कोई भी, तो ये हमने पैटर्न कलर ले लिया और ओके कर देते हैं। अब ये जो डॉलर लगा है इस डॉलर को हम हटा के ओके करते हैं। यहाँ पे देखें ऐसा बन गया। अब आप इसको यहां से लेके यहां तक आप ड्रैग कर दें, और जितनी दूर तक आपको डेटा एंट्री करनी है उतनी दूर तक आप ड्रैग कर दें तो उतनी दूर तक ये संडे हो जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये हो गया। अब संडे के दिन, जैसे संडे के दिन भी आके ऐसे प्रेजेंट कर देते हैं, प्रेजेंट कर दे रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि संडे के दिन कोई एंट्री ना हो, बाकी अदर डे एंट्री हो। तब इसके लिए हमें क्या करना है, संडे सेलेक्ट कर लें, और इसके लिए अब हम चलते हैं डेटा में। यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे आते हैं, और डेटा वैलिडेशन पे आके इस पे आके ये जो लिखा अलाउ, तो यहाँ पे कस्टम कर लेते हैं। कस्टम करके यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला क्या लगेगा, फार्मूला लगाना है हमको, वो हम फार्मूला आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डेटा वैलिडेशन पे आके फिर से देख लें आप, डेटा वैलिडेशन पे आके यहाँ पे वैल्यू पे आके कस्टम कर लेना है, और कस्टम करके आपको रिजल्ट किससे चाहिए, आपको इस दिन से रिजल्ट चाहिए, तो आप इस दिन को ले लें। फिर इस दिन को लेने के बाद फिर आप यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन का यूज करें, फिर डबल कामा में आप लिख दें संडे। संडे के दिन कोई एंट्री नहीं होगी ऐसा चाहते हैं, तो ये हमने कर लिया। अब उसके बाद अलर्ट पे आ जाएं, यहां पे हम कर दें इनवैलिड, या इनवैलिड की जगह पे चलिए इनवैलिड ही रहने देते हैं। फिर यहां पे एरर पे लिख देते हैं नॉट अलाउ एडिटिंग, नॉट अलाउ एडिटिंग, एडिटिंग नॉट अलाउ। अब ये हमने कर दिया। अब हम चले आए फिर से सेटिंग में, इस सेल को फिक्स करते हैं। तो फिक्स करने के लिए मैंने पहले ही बताया F4 को प्रेस कर दें। अब आप ओके कर दें। ओके जैसे ही आप करते हैं तो अब आप अगर इस पे एंट्री करने की कोशिश करेंगे तो देखिए एक मैसेज आएगा एडिटिंग नॉट अलाउ, और इसमें आप कोई भी एंट्री नहीं कर सकते। तो आप इस फॉर्मेट को ऐसे ड्रैग कर दें। ठीक वही फॉर्मेट आप इस पे भी अप्लाई कर दें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक बार में ही सब पे हम अप्लाई कर देते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ऐसे सेलेक्ट कर लें सबको एक बार में, और फिर उसके बाद डेटा वैलिडेशन पे आके सेम वही प्रोसेस करना है। आप देख लें क्या करना है, आपको संडे ले लेना है। संडे लेने के बाद, संडे लेने के बाद आप यहां पे क्या करें, लेस देन ग्रेटर देन लगाएं। फिर उसके बाद लेस देन ग्रेटर देन के बाद डबल कामा में आप लिख दें संडे, डबल कामा क्लोज कर दें। फिर उसके बाद यहाँ अलर्ट मैसेज पे आ जाएं और यहाँ पे आप कर दें
इनवैलिड और यहां पे लिख दें एडिटिंग नॉट अलाउ, नॉट अलाउ। अब आप यहां पे आके और इस सेल को लॉक करें। सेल को लॉक करने के लिए F4 की को प्रेस करके ओके कर दें। अब किसी भी सेल में इसमें भी आप एडिटिंग करने की कोशिश करेंगे, ऐसे मैसेज आएगा। इसमें भी एडिटिंग करने की कोशिश करेंगे, वही सेम मैसेज आएगा। और यहाँ पे बहुत ही आसानी से आप भर सकते हैं प्रेजेंट 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 प्रेजेंट। अब्सेंट है तो ए कर दें। अब आप इस पे लिखने का प्रयास करेंगे, कुछ नहीं आएगा, ऐसे मैसेज आ जाएगा। फिर आप इधर प्रेजेंट 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 ऐसे भरते हुए चले जाएं। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे हम फिल कर लेते हैं कोई भी, तो इस तरीके से आप फिल कर लें। स्टूडेंट का नाम फिल कर लें। अब उसके बाद स्टूडेंट का नाम फिल करने के बाद अब आप देखें, मैं आपको दिखाता हूं। इसको थोड़ा सा इसके फॉर्मेट को हम लोग और बेहतर बना लेते हैं। इस पे बॉर्डर लगा लेते हैं। छोटा सा ही फॉर्मेट मैंने बनाया है ताकि आप जल्दी से इसको सीख पाएं। तो ये मैंने ऑल कर दिया। अब जैसे ही हम यहाँ पे जनवरी पे आके फरवरी करते हैं तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। इधर फरवरी के बजाय इस पे करते हैं तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो यहां से हम बहुत ही आसानी से फुली ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट बना सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।